I'm audible to everyone. Yes, sir. Okay. Abhinav, this is your first class, no? Can you hear me? Abhinav, am I audible to you also? Okay, good. So you can also use your mic. It will be better. चैट से भी रिस्पॉन्स कर सकते हो या माइक से कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा है. So in today's class we are going to start functions. So फंक्शन तुमने 11th में भी पढ़ा है. दैट इज a chapter which is in class 11th also and it is in class 12th also. So 12th में हम functions का जो 11th वाला पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे जल्दी से और उसके बाद 12th वाला पोर्शन उसको डील करेंगे. तो सबसे पहले एज अ रिमाइंडर फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे. हाउ कैन वी डिफाइन फंक्शंस. तो बेसिकली when we take a mapping from set A to set B and that particular mapping has some definition involved. What is the definition? That each element of set A has unique image in set B. What do you mean by each element in set A has unique image in set B? As you remember कि किसी भी एक एलिमेंट का सेट ए से अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो एक इमेज मिलना चाहिए, ना उससे एक ज्यादा मिलेगा ना उससे एक कम मिलेगा. जैसे मैं कुछ केसेस बनाता हूं जिन केसेस में यू मे फेस दैट इट इज नॉट अ फंक्शन. लाइक यहां पर मैपिंग मैं कर रहा हूं इस तरीके से. These are the elements of the set A. 1, 2, 3, 4. And these are the elements of set B. A, B, C, like this. तो यहां पर ये फंक्शन नहीं है. रीजन बीइंग कि सेट ए का जो एक एलिमेंट है 4, दिस एलिमेंट 4 ऑफ सेट ए, इट इज नॉट गेटिंग मैप्ड. ठीक है. सेट बी का एलिमेंट जो सी है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिसमें मैपिंग होती है वो दूसरा सेट होता है और उसमें अगर कोई एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन सेट ए में सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और 4 का कोई इमेज नहीं है. सो देयर 4 हैज नो इमेज. So if 4 has no image in B, then it simply means that it is not a function. क्योंकि जब हमने फंक्शन का डेफिनेशन अभी यहाँ पे पढ़ा है तो हमने ये देखा है कि ईच एलिमेंट, दिस डेफिनेशन में ये जो स्टेटमेंट में जो ये वर्ड यूज हुआ है ईच एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए. यहाँ पे 4 का कोई इमेज नहीं है. फर्दर अगर मैं ऐसा कुछ केस लेता हूं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और जब मैं मैपिंग कर रहा हूं तो ये इस पे मैप हो रहा है और ये एक दूसरा एलिमेंट है उस पे भी मैप हो रहा है. ठीक है. बाकी की बात नहीं कर रहा मैं. इसके दो इमेजेस आ रहे हैं. अ सिंगल एलिमेंट इज हैविंग टू इमेजेस. तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज आ रहा है, मोर देन वन इमेज, then also it is not a function. I hope it is clear.
Yes, sir. ओके, अभिनव क्लियर है फंक्शन का डेफिनेशन? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लो. नाउ विल सी डोमेन एंड रेंज, and we'll see few questions based on this. कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं जिससे तुम्हें ये पता चला लगेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है. लेट अस सी few examples here. I am giving you some examples. First example is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. डू यू रिमेम्बर ये किस चीज का ग्राफ होता था? ये एक सर्कल का ग्राफ होता था जिसका सेंटर Yes. h के है और r इज द रेडियस. दूसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दिस इज अ पैराबोला. विच टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस? राइट ओपनिंग पैराबोला. देन y square is equal to x to the power 4. Then we have y is equal to log x का whole square. अब हमें ये पता करना है कि whether these are functions or not. So take a moment, try to find it out and respond whether they are functions or not. First one के लिए पहले बताओ. सर हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं. हाँ, ग्राफिकली भी कर सकती हो. ग्राफिकली हमें क्या देखना होगा? ग्राफिकली अगर हमें ये टेस्ट करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, and if it intersects more than once, then it is not a function. और अगर एक जगह ही इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन होगा. जैसे पहला वाला ग्राफ जब तुम ड्रॉ करोगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज दिस इज अ सर्कल लाइक दिस. फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं, दिस वन. तो इसका सेंटर है h कॉमा k और रेडियस है r. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम इस सर्कल में ये ऑब्जर्व करें कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इसको दो जगह कट कर रहा है. दो जगह कट करने का क्या मतलब हुआ कि फॉर एन इनपुट, इनपुट कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है. फॉर एन इनपुट, दिस इज एन इनपुट. फॉर एन इनपुट वी आर गेटिंग टू डिफरेंट आउटपुट्स. टू डिफरेंट आउटपुट्स. तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम यहां पर से एक इनपुट ले रहे हैं और उसका हमें दो आउटपुट मिल रहा है, दो डिफरेंट, तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन. तो पहला वाला क्या होगा? नॉट अ फंक्शन. वाई इट इज नॉट अ फंक्शन? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो जा रही है वो उसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है. राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके. व्हाट अबाउट यू अभिनव? इज इट क्लियर टू यू? ओके. सो पहला वाला तो फंक्शन नहीं है. रीजन क्लियर हो गया. अब बाकी करो सेकंड वाला.
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सर फंक्शन है। कैसे है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा ग्राफ होता है? सर पैराबोलिक। पैराबोलिक। किस तरह का पैराबोला होता है? राइट ओपनिंग। यस इट सर। इस तरह का, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अ राइट ओपनिंग पैराबोला ना। तो इस राइट ओपनिंग पैराबोला के लिए अगर तुम इसको एक लाइन ड्रॉ करोगी एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, तो बता सकती हो कि वो उसको कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह कट अच्छा कर रहा सर, है? ऐसे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लिया था। नहीं नहीं, वो तो हमने पढ़ा था, इफ अ फंक्शन इज वन वन और नॉट, वो अलग चीज है। यहाँ पर फंक्शन है या नहीं? नो सर, नहीं है। नहीं है, करेक्ट। थर्ड वन। थर्ड का क्या करोगी? सर सॉल्यूशंस निकालेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे तुम्हें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करोगी तो आ जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अभिनव, कैन यू टेल? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, नहीं अभिनव डिफरेंशिएट नहीं करना है इसको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो इससे हमें क्या मिलेगा? वाई इज इक्वल टू, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या ये सही बोल रहा है आसिया? एक्स स्क्वायर होगा या कुछ और होगा? प्लस माइनस, हाँ दैट इज करेक्ट। प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है या माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। एज यू कैन सी कि y का दो आउटपुट तो तुम्हें मिल ही रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। दो आउटपुट मिल रहे हैं ना, दो अलग आउटपुट मिल रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पर सिंपली इट इज नॉट अ फंक्शन। अगेन इट इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। अब बचा लॉग का। लॉग का ग्राफ याद है कैसे बनाते थे? लॉग का ग्राफ याद रखना। सर जैसे स्क्वायर रूट का बनाते हैं। हाँ कुछ कुछ वैसा ही होता है, करेक्ट। तो लॉग का ग्राफ इस तरीके से होगा, ऐसे। ये लॉग एक्स का ग्राफ है टू द बेस ई। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलस में हम बेस को ई मान के ही चलते हैं, तो टू द बेस ई। अब तुम्हारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज, तो जो निगेटिव वाला है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह का फाइनल ग्राफ आएगा लॉग एक्स के होल स्क्वायर का। अब ये ग्राफ को मैं अलग से यहाँ पे भी बना दे रहा हूँ।
ऐसे, दिस इज log x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन है या नहीं है? Yes, this is a function because if you draw a line parallel to y-axis, it will intersect once. ठीक है, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि डोमेन वही है जिसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। So out of these four, we have only fourth one, which is a function. Is this clear, Abhinav? Okay, so just write this down. अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये भी हो सकता है, अगर इन क्वेश्चंस में मैं डोमेन को चेंज कर दूं, जैसे y इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर है, इसमें अभी मैं डोमेन को चेंज कर देता हूं, अगर इस फंक्शन को लिख देता हूं r टू r, तो r इज इट्स डोमेन, तो उस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा। बता सकते हो क्यों नहीं होगा? अभी तो था। सर क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। हाँ, और उनके लिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यस सर। अभिनव, यू आर सेइंग नो नेगेटिव आउटपुट। नो नेगेटिव आउटपुट नहीं, देयर इज नो आउटपुट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अगर हम एफ आर टू आर ले लें तो नो आउटपुट फॉर नेगेटिव वैल्यूज या नेगेटिव इनपुट्स, ऐसे भी कह सकते हैं। और फंक्शन के बारे में हमें पता है कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव इनपुट्स का आउटपुट अगर नहीं हो रहा है, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। So I am clearing this. Next, we will see few questions. Before that, just try this one. If fx is given as x plus 1 by x, you have to prove that this is simple application of function fx whole cube is equal to f of x cube plus 3 times f of 1 by x. Can you prove this? Just try once. I'm giving you 2 to 4 minutes. Try to prove this. So how will you approach? Left hand side is fx whole cube. So this will become x plus 1 by x whole cube. The formula you know, a cube plus b cube plus 3a square into b
plus 3 into a into b square like this. So this will become x cube plus 1 by x cube plus 3 times x plus 3 by x. ओके, तो ये तो आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, ये सबने कैलकुलेट कर लिया होगा आई थिंक. Yes, sir. ओके, तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स है. ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स क्यूब मतलब यहाँ पर इनपुट पे क्यूब है और जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें आउटपुट पे क्यूब था. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स में इनपुट की जगह एक्स की जगह एक्स क्यूब हो जाएगा. सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और यहाँ पर 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स. तो पहला वाला 1 बाई एक्स हो जाएगा, अगला वाला एक्स हो जाएगा. एंड व्हेन यू विल ऐड बोथ ऑफ देम यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3x. और ये जो रिजल्ट है और जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है. Yes. Done, sir. ओके, अभिनव डन विद दिस. Yes, sir, done. Okay, now domain, what is domain of a function? Generally domain दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है then we have domain of a function fx are the values of x for which function is defined. function is defined का मतलब ये हुआ कि function का output आएगा for which there is a real output of the function. तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए तुम्हें रियल आउटपुट मिल जाए फंक्शन का, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो फॉर एग्जांपल कुछ सिंपल सा एग्जांपल अगर पहले ले लें, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स. तो इसमें y की वैल्यू अगर रियल चाहिए तुम्हें, मतलब आउटपुट रियल चाहिए, व्हाट इज आउटपुट? y की वैल्यूज. तो y की वैल्यू अगर रियल चाहिए तो x पे क्या कंडीशन लगानी चाहिए कि रियल आउटपुट आएगा? कैन यू टेल मी? Sir, it should be positive. हाँ, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. Okay, so let us see few questions. We'll try to find out their domain here. First is fx is equal to root over 1 minus 2x. Another one is fx is equal to sine inverse 3x minus 1 by 2. This is an inverse trigonometric function. अभी ट्राई करो, फिर अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे. नेक्स्ट इज fx is equal to root over x minus 2 by x plus 2. Next one is fx is equal to root over 16 minus x square plus root over sine x. So just try these few questions. Now we will discuss them. अभिनव, तुम्हें क्लियर हो गया कि क्या कैसे हम डोमेन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं? Yes, Asya, can you find them?
Sir, x is less than equal to 1/2 first का. x is less than equal to 1/2 करेक्ट है. Sir, second का भी निकालें. Abhinav, you got disconnected. Are you getting it? यस अभिनव, समझ में आ रहा है ना अभी क्या क्वेश्चन दिया गया है करने के लिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो फर्स्ट का आसिया ने अभी जवाब दिया था √1 - 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू √1 - 2x. इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन कैसे निकाल रहे हैं? जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है 1 - 2x, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So 1 is greater than equal to 2x, or we can say that 1/2 is greater than equal to x, which means x is less than equal to 1/2. That means domain is x belonging to 1/2 comma infinity. ये अभिनव क्लियर है तुम्हें भी? Yes, sir. ओके. सेकेंड वन का निकालो. इट इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Sir, second का है -1/3 is is less than x and x is less than 1. लग नहीं रहा है कि सही आया. कैसे की हो? सर, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन आया था हम्म उसे मैंने उसमें ले लिया इनइक्वालिटीज में, और बीच में 3x - 1/2 को रख दिया है. तो दोनों Like, दोनों एंड में क्या है? दोनों एंड में आया है -1/3 is नहीं नहीं, less than. आई एम सेइंग कि 3x - 1/2 को तुमने दो इनइक्वालिटीज के बीच में रखा है, तो वो दोनों इनइक्वालिटीज में क्या नंबर यूज किया तुमने? So -1 and 1. हाँ ठीक है, ये तो सही किया है. तो सिंस इट इज अ इनवर्स साइन फंक्शन, तो उसके अंदर का जो इनपुट होगा वो -1 to 1 होगा. इसमें अभिनव कोई इशू तो नहीं है? ये एक्सप्लेन कर दूं? यस अभिनव, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर अप्रोच? ओके. तो ये तो हम कर लिए. अब इसके बाद तुमने जो इसको कैलकुलेट किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा थ्रू आउट, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2. और फिर थ्रू आउट तुमने 1 से ऐड किया होगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये -1 है, -2 है. Yes sir, वो -2 आएगा. हाँ करेक्ट. और ये -1 है. अब 3 से डिवाइड किया होगा तो -1/3. हाँ तुम्हारा आंसर सही है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, यही आएगा. This is what we will get. Third one. Sir, third 2, infinity. सॉरी क्या बोल रही हो? Sir, x belongs to 2, infinity, including 2. हाँ ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली आंसर, दिस इज पार्ट ऑफ द आंसर. देंगे.
you have done like this ना, x minus 2 by x plus 2 is greater than equal to 0, यही किया होगा तुमने। यस सर। तो अब अल्जेब्राइक इनइक्वालिटी के थ्योरी से हम नंबर लाइन पे इसके जीरोस और पोल को अगर प्लॉट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो 0 कहाँ पे हो रहा है, वो 2 पे हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 कहाँ पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है। तो -2 इज लाइक अ पोल, इट विल नेवर बी इंक्लूडेड, 2 कैन बी इंक्लूडेड, इट इज अ 0। जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पोल ऑफ दैट एक्सप्रेशन है। अब इसके बाद जब तुम इसमें साइन स्कीम लगाओगी तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द साइन स्कीम इसका कुछ इस तरीके का बिहेवियर होगा। और अगर तुम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना चाहती हो तो जैसे तुमने बताया था कि x बिलोंगिंग टू 2 टू इंफिनिटी होगा, वैसे ही -∞ टू -2 भी तो होगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। Abhinav, it is clear to you also? आई होप इट इज क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी कर लो जल्दी से। सर लास्ट वाले में दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, लाइक 16 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग और साइन एक्स को अलग। हाँ, दोनों को अलग सॉल्व करेंगे और बाद में उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। यस सर। सर तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, साइन एक्स कैसे होगा, इनवर्स लेके? नहीं, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करके हो जाएगा। पहले फर्स्ट 3 नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज करूंगा तो फोर्थ वाला बताऊंगा। डन सर। ओके। तो इस वाले में ये करना कि पहला वाला पार्ट तो जैसे तुमने बोला 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, विच मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। और दूसरे साइड भी तो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये इनइक्वालिटी होती थी ना, एक्स स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स लाइज बिटवीन ए एंड -a, और एक्स स्क्वायर अगर यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो x is either less than equal to -a or x is greater than equal to a. So just remember these identities. These are very important results of inequality. तो ये तो तुम्हारा पहला वाला मिला, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें √sin x अगर करना है तो ये कैसे करोगी? sin x का ग्राफ याद है सबको?
यस सर। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे, और ये इनडेफिनेटली आगे भी जाएगा और इनडेफिनेटली पीछे भी जाएगा। लेकिन हमें इनडेफिनेटली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्स इज बिटवीन -4 और 4, ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है। तो इसी में बीच में कहीं पर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो आएगा। तो एज यू कैन सी कि हमें साइन एक्स क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए यहां से। मतलब साइन एक्स का वो वाला पार्ट ग्राफ का जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस, वो पोर्शन ही हम लेंगे जिसके लिए साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? यस सर। तो 0, ले लेंगे। नहीं नहीं, 0, इन्फिनिटी कैसे लोगी? 0 से लेके पाई तक तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन पाई से लेके 2 पाई तक तो एक्स एक्सिस के नीचे है, वो तो नहीं ले सकते ना। यस सर। तो 0 से लेके पाई तो ले सकते हैं, उसके बाद हम 2 पाई के आगे का लें या उसकी जरूरत नहीं है? उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 4 इज द लिमिट। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 3.14, तो 4 यहां पर कहीं पे आ जाएगा। तो 4 के पहले 0 से पाई ले सकते हैं, और यहाँ पर -4 जो तुम्हारा आएगा वो यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो ये भी, ये जो पोर्शन है जिसको मैं डार्क ब्राउन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, और इधर जो राइट में 0 से पाई वाला लिया है वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो -4 और 4 के बीच में ये दो रीजन है। तो -4 से लेके -पाई तक का जो रीजन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन है, और 0 से लेके 4 के बीच में 0 से पाई वाला रीजन है। तो फाइनली व्हेन यू विल राइट द फाइनल आंसर यू विल से कि x बिलोंगिंग टू -4, -पाई यूनियन 0, पाई, that will be your answer. Is this clear? सर हम 4 क्यों नहीं लेंगे पॉजिटिव वाला? क्योंकि वो पाई से लेके 4 तक तो ग्राफ नीचे है ना एक्स एक्सिस के, हमें नीचे वाला तो ले नहीं सकते ना, ये वाला रीजन नहीं ले सकते। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला रीजन नहीं ले सकते, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। -4 और 4 के बीच में जो मैंने रेड से किया है क्रॉस क्रॉस, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी जो ऊपर वाला ग्राफ है वो बस लेंगे, ये वाला पार्ट, ओके सर। ये वाला पार्ट। So just note this down. डन सर। Okay, अभिनव, have you written it down? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? Yes, Abhinav, waiting for your response. So no problem. No problem. तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है। Okay, good. So I am clearing this now. रेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन उससे पहले डोमेन का एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन पे जाएंगे। एज यू रिमेम्बर, लॉग फंक्शन में जो डेफिनेशन होती है, log x टू द बेस a जब हम लेते हैं तो ये हम ये यूज करते हैं रिजल्ट कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड द बेस a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये log x ग्राफ का कंडीशन होता है, ठीक है। log x में x पे जो कंडीशन है दैट मींस इट इज पॉजिटिव, और a पे जो कंडीशन है जो कि उसका बेस है दैट इज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। डू यू रिमेम्बर दिस कंडीशन फॉर log? यस। यस सर। ओके, तो
now after knowing this condition, if I will ask you that find the domain of log of y is equal to log of x square minus 11x plus 24 to the base x minus 4. So how will you solve it? Take 2 to 4 minutes. दो कंडीशन क्या क्या लगेगी? एक तो बेस पे कंडीशन लगेगी ना, बेस पे कंडीशन लगेगी कि x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1. और एक कंडीशन लगेगी प्रोडक्ट पे. प्रोडक्ट मतलब x, यहां पर इसको प्रोडक्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट पे क्या कंडीशन लग रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0. सर 3,8. 3,8. ओके. It is coming 8 to infinity, greater than 8. यस क्या? सर. सर वो ग्रेटर देन 8 भी आ रहा है और ग्रेटर देन 4 और 3 भी आ रहा है. तो जो कॉमन पोर्शन होगा वो तो ग्रेटर देन 8 ही हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन जो होगा. अभिनव हैज आल्सो रिस्पॉन्डेड x बिलोंग्स टू 8 टिल इंफिनिटी. यस करेक्ट. तो जब तुम इस वाले पोर्शन को करोगे तो x नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा. इस वाले को पोर्शन को करोगे तो x ग्रेटर देन 4 होगा. इस वाले में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज पॉजिटिव. तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पे x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0. अब अगेन अल्जेब्राइक स्कीम से 3 और 8 है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. So the graph is something like this. This is the graph. And you are getting the values of x either greater than 8 or less than 3. तो तीनों का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नंबर लाइन पे x ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4. x नॉट इक्वल टू 5, तो 5 जहां पे आ रहा है वो वाला पोर्शन हटा देते हैं. और x ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन 3, 3 से छोटा होना चाहिए. तो ऊपर वाली लाइंस और नीचे वाली लाइन का जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दैट इज 8 ऑनवर्ड्स, 8 से बड़ा. तो दैट इज फाइनल आंसर. करेक्ट है. सर x इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है. x इज ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 8 है या x लेस देन 3 होगा ना? यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को तुम जब वेवी कर्व से सॉल्व करोगी तो x ग्रेटर देन 8 और x लेस देन 3 आएगा. इजंट इट सो?
Yes, sir. Okay. The next question which we have to do is right now. Okay, let us come to range. Range पे आ जाते हैं. तो range is the values of y or we say fx for domain of fx. fx के डोमेन के लिए जो y की वैल्यूज आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं. तो बेसिकली इसमें रेंज निकालने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता. जनरली दो तरीके से हम लोग निकालते हैं. मैं दोनों तरीका भी एक क्वेश्चन में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं. एक एफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 - 3 sin x है, ठीक है. और इसमें हमें रेंज निकालना है. रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं. तो सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं इसको. मेथड 1 से जब करेंगे तो sin x जो है, द sin x हेयर, ये हमें पता है 1 और -1 के बीच में होता है. दिस वी ऑलरेडी नो. 1 और -1 इसकी लिमिट होती है. अब sin x किससे मल्टीप्लाइड है, 3 से. तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट. तो 3 sin x जो होगा 3 और -3 के बीच में होगा. उसके बाद में अब हमें 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब आगे माइनस साइन लगा हुआ है. तो -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज. तो दिस विल बी +3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3. ये इस तरीके से कर दिया. यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. अब मैंने 8 से ऐड किया तो 8 + 3 is greater than equal to 8 - 3 sin x is greater than equal to 8 - 3. So 8 + 3 is 11 is greater than equal to 8 - 3 sin x is greater than equal to 5. तो ये हमें मिल रहा है. 5 और 11 के बीच में 8 - 3 sin x है. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 - 3 sin x का रेसिप्रोकल. तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो 1/11 इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. लेस देन इक्वल टू 1/8 - 3 sin x इज लेस देन इक्वल टू 1/5 हो जाएगा. तो फाइनली जो फंक्शन है 1/8 - 3 sin x वो कहां से कहां लाई कर रहा है, 1/5 और 1/11 के बीच में. दैट मीन्स इट्स रेंज इज 1/11, 1/5. दैट विल बी योर आंसर. तो ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का. अभी दूसरा मेथड भी देखते हैं. Abhinav and Asiya, it is clear to both of you? Yes, sir. What can be the other method? Just see here. दूसरे में हम क्या करेंगे कि ये जो fx दिया हुआ है
मेथड नंबर 2, ये जो एफ एक्स दिया हुआ है इसको वाई ले लेते हैं। वाई वाई को भी दिखाते हैं ना एफ एक्स से आउटपुट को, वाई इज इक्वल टू 1/8 - 3 sin x। और इसके बाद एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अभी क्या है, वाई एक्स के टर्म्स में, तो इसको लिखेंगे 8 - 3 sin x इज इक्वल टू 1/y। उसके बाद लिखेंगे 3 sin x इज इक्वल टू 8 - 1/y। उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो sin x इज इक्वल टू 8/3 - 1/3y। तो अब यहां पर हमने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। लेफ्ट साइड में sin x है, राइट साइड में y का एक अल्जेब्राइक फंक्शन है। अब हमें पता है कि sin x जो होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है। ये कंडीशन यहां पर भी हम लगाएंगे। इसका मतलब है कि 1 और -1 के बीच में 8/3 - 1/3y होता है, विच मीन्स कि अगर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इस वाले को, तो वी विल गेट 1/3y इज लेस देन इक्वल टू 11/3। और वी कैन से 3 कैंसिल, और रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/11। और अगर दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इस वाली को, तो इससे तुम्हें एक दूसरी कंडीशन मिल जाएगी, वो आई होप तुम लोग कर लोगी। तो y इज लेस देन इक्वल टू 1/5। इज इट क्लियर? जस्ट नोट दिस डाउन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं हो जो क्लियर नहीं हो, अगर नहीं हो रहा है तो वो पूछ लो। सो बेसिकली दो मेथड हम यूज करते हैं। अब मेथड 1 जो है वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। और मेथड 2 में हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हैं। Done, sir. ओके ओके, next question which we can do for range is this one. Find range for y is equal to e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the power minus x, where x is greater than equal to 0. दोनों मेथड से इसको अप्रोच करना, एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक कि दोनों मेथड से तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है।
सो मेथड 1 से जब अप्रोच करेंगे, मतलब हम अभी तो ये कई जगह x है, तो हमारा पर्पस क्या है कि x एक जगह हो, उसको हम कैसे कर सकते हैं, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ई टू द पावर x, और वैसे ही यहां पर भी +1/e⁻x लिख सकते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे e⁻2x-1/e⁻2x+1 हो जाएगा, और इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं e⁻2x+1-2। तो ये मैनिपुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हम वैसा ही टर्म लाना चाह रहे हैं, तो -1 को +1-2 लिख सकते हैं। जब ऐसा कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन, अभिनव कह रहा है 0 आ रहा है, 0 नहीं आएगा अभिनव, अभी देख लेते हैं। तो e⁻2x+1/e⁻2x+1 that will be 1 -2/e⁻2x+1 हो जाएगा। अब यहां से तुम कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। व्हाट यू विल डू, that e⁻2x, which is an exponential function for x greater than equal to 0 is greater than equal to 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो e⁻0 क्या होता है, 2 × 0 1 होता है, और बाकी वैल्यूज 1 से बड़ी हो जाएंगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। तो दिस इज फर्दर e⁻2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 मतलब 2। अब इसके बाद रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/e⁻2x+1 इज लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, बट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यूज तो नहीं ले रहा ना, पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 लेस देन 2/e⁻2x+1 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद माइनस लगाते हैं, तो 0 ग्रेटर देन -2/e⁻2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, और फाइनली 1 ऐड कर देते हैं। तो मैं यहां पे कर रहा हूं लेफ्ट में, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 1 - 2/e⁻2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर इज 0 से लेके 1, वेयर 0 इज इंक्लूडेड बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड। इज दिस ओके? Yes, sir. ओके, अब इसी को दूसरे मेथड से भी करना है। दूसरा मेथड क्या है कि x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। Abhinav, it is clear to you? अब इसको मेथड 2 से करेंगे। आंसर सेम आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू दिस इज गिवन टू यू, और
अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे होंगे, 2/e⁻²x + 1 = 1 - y, और इसके बाद e⁻²x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2/1 - y. Next step is e⁻²x = 2/1 - y - 1, and when you will take LCM, 1 + y/1 - y, which means 2x = यहाँ से e अगर हटाते हैं एक्सपोनेंशियल तो इधर log आ जाएगा 1 + y/1 - y, और फाइनली 2 को भी हटा देते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो x को हमने y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. यहाँ पे दूसरा मेथड यही था ना कि x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो. अब जब एक्सप्रेस किया है तो log फंक्शन के अंदर जो है 1 + y/1 - y, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करो, देखो वही इंटरवल आ रहा है या नहीं आ रहा है. अच्छा, ये एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि बस log डिफाइन ही नहीं होना चाहिए. x इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये जो x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, विच मीन्स half of log of 1 + y/1 - y is greater than इक्वल टू 0. इसका ध्यान रखना पड़ेगा. अंदर वाला तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन log of this is also greater than equal to 0. This means that log of 1 + y/1 - y is greater than equal to 0. अब यहां से log अगर हटाते हैं तो e⁻0 will be 1, right? -1, 1 नहीं आएगा आसिया. अभी हमने कुछ देर पहले दूसरे मेथड से किया था ना, 0, 1 आया था. तो यहाँ पर हो सकता है तुमने ये कंडीशन नहीं रखी हो. कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इससे क्या होगा कि हाफ ऑफ लॉग ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 1 + y/1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब यहाँ पर 1 को लेफ्ट में ले जाके एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो गया. तो फाइनली 2y/1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से 2y/y - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. इज इट ओके? सर हमने 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमें ये दे रखा है ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये जो क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर नहीं दिया हुआ था. तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये जो हमारे पास x के राइट में वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. तो इसीलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, और जब log यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो दैट विल बिकम e⁻0. यहाँ से log हटाओगी तो इधर जाके e⁻0 होगा, विच इज 1. ओके सर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप्स तो सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है. फिर उसके बाद अलजेब्राइक स्कीम से तुम देख सकती हो कि इसका जो 0 है वो एक तो 0 है और एक पोल जो है वो 1 है. तो दिस इज प्लस माइनस प्लस, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0. तो वो कहां से कहां पे आ रहा है, y बिलोंगिंग टू 0, 1. दिस विल बी योर आंसर. यही हमारा मेथड 1 से भी आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर. अभिनव, सेकंड मेथड इज क्लियर?
Just note this down. Done, sir. Okay. Next we have fx is equal to, अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी याद होगी 11th की तो ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी, 2 sin x plus 3 cos x. Find range. और इसके बाद एक क्वेश्चन और ये वाला करना है, fx is equal to x square minus 7x plus 5. इसमें भी वही काम करना है, फाइंड रेंज. For the first question, I am giving you 2 minutes. Okay, Asya, if you want to go, you can go now. But from future, be prepared for the full class. Abhinav, please try these 2 questions. तो इसमें एज यू रिमेम्बर कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा की तरह कुछ होता है तो हम क्या करते हैं कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. इफ यू रिमेम्बर दैट थ्योरी, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है a बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर हम साइन अल्फा मान लें, एंड दिस इज साइन थीटा, तो b बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बिकम कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा जो रेंज होता था उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर रूट ओवर सर आ गया क्या आ रहा है बताओ. 5 माइनस रूट 13 कमा 5 प्लस रूट 13. तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा दब के आ रही है, तुम मैसेज कर दो चैट पे.
5 माइनस √13, 5 प्लस √13। ओके, लेकिन 5 क्यों लगा रहे हो? 5 की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम √(a² + b² करोगे तो 2² + 3² इज इक्वल टू √13। ये तो सही है। तो ये क्या हो जाएगा? √13 cos ऑफ x माइनस अल्फा। तो इसका रेंज क्या होगा? -√13 से लेके +√13 तक होगा बस, क्योंकि cos x माइनस अल्फा 1 और -1 के बीच में होगा। 5 की तो कोई जरूरत नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था। ठीक है, तो नाउ इट इज क्लियर, आई होप। ओके, नाउ ट्राई दिस सेकंड क्वेश्चन। वेटिंग फॉर योर आंसर अभिनव। इसको परफेक्ट स्क्वायर से करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। टू आ रहा है, टू नहीं आएगा। देखो एक बार, टू कैसे आएगा? तो इसमें x² है, -7x को एक काम करो, 2 × 7/2 × x लिख दो, और फिर 7/2 के होल स्क्वायर से ऐड कर दो और 7/2 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो, +5 तो है ही। तो ये जो तीन टर्म्स तुम्हें मिल रहे हैं, ये एक्चुअली है x -7/2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या मिला? -49/4 +5। ये हो गया x -7/2 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो -29/4 होगा। तो जो एफ एक्स है दैट विल बी x -7/2 होल स्क्वायर। के बारे में तो पता ही है कि इट इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर है। इसमें -29/4 ऐड कर दो, तो उधर भी -29/4 ऐड होगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन आ रहा है, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -29/4 आया ना। तो आंसर क्या होगा? रेंज क्या लिखोगे? -29/4 कॉमा इंफिनिटी, isn't it so?
Okay, just note this down also. Can you find the range of y is equal to sine of 2x plus a minus b? A and b are constants. Can you find the range of this and the domain also? Range and domain. डोमेन क्या होगा? पहले डोमेन बताना. व्हाट विल बी द डोमेन? तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है. ये एक्चुअली तुम्हें बीच में ट्रिक करने के लिए मैंने दे दिया था. ये बहुत सिंपल सा है. इसमें ये है कि तुम x की कोई भी रियल वैल्यू ले लो तो उसके लिए 2x प्लस ए माइनस बी रियल ही होगा. हाँ, सही बोल रहे हो. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो ए 2x प्लस ए माइनस बी रियल ही होगा x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए. और साइन के इनपुट में कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है. तो यू कैन से दैट इट्स डोमेन इज एक्चुअली x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. अच्छा, अब रेंज क्या होगा इसका? रेंज में भी ज्यादा नहीं सोचना है. जो भी x की वैल्यूज हैं वो आउटपुट में क्या देंगी? व्हेन यू विल अप्लाई साइन फंक्शन, साइन का आउटपुट क्या होता है? कहां से कहां तक होगा? -1, 1. हाँ, तो इसको यू हैव टू पुट द लिमिट दैट इट इज फ्रॉम -1, 1, इंक्लूडिंग -1 and 1. ठीक है. So let us conclude today's class now.
and be prepared for the next class by revising all the theory and the assignments which you will get. Do those assignments also. और कुछ पूछना अभिनव? ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू।